सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हाई लेवल ब्लास्टिंग के विरोध में बंद रहा बिछोर कस्बा। ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुई ट्रेन। राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत जिले से चयनित 200 से अधिक यात्री करेंगे यात्रा। सदन में अपशब्द बोलने वालों पर विधायक कृपलानी ने की कार्रवाई की मांग। 30 ग्राम अवैध MDMA जब्त, एक गिरफ्तार, नाबालिग डिटेन। पंचायती राज व सहकारिता में 3 संतान के बाद चुनाव लड़ने पर लगी पाबंदी हटे, चित्तौड़ विधायक ने की मांग। बालिका विद्यालय की छात्राओं ने किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भ्रमण। अब खबर विस्तार से। बेगू उपखंड क्षेत्र के बिछोर कस्बे में संचालित क्रेशर में उपयोग लिए जाने वाले पत्थरों को निकालने के लिए की जाने वाली ब्लास्टिंग को लेकर अब ग्रामीणों का विरोध उग्र हो गया है। कस्बे वासियों ने कस्बा बंद रखकर अपने विरोध को प्रदर्शित किया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने कस्बे को बंद रखते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम हुई ब्लास्टिंग के बाद पत्थरों के गिरने से और घर एवं खेतों को नुकसान पहुंचाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर मामले में जांच करने और नियम विरुद्ध हाई लेवल ब्लास्टिंग करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन इस मामले में उपखंड प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद मंगलवार को कस्बे वासियों ने अपना विरोध सार्वजनिक कर दिया और पूरा कस्बा बंद कर इस गंभीर समस्या की ओर प्रशासन को ध्यान दिलाने का प्रयास किया है। इस दौरान पूरा कस्बा बंद रहा, लेकिन इस सामूहिक बंद के बाद स्पष्ट हो गया है कि क्रेशर संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं और ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं को लेकर प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि आने वाले समय में ये विरोध और तेज हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में उपकरण प्रशासन और खनिज विभाग पर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि नियम अनुसार ब्लास्टिंग करने और खनन करने की स्वीकृति जारी करने वाले खनन विभाग पर इस प्रकार की घटना होने के बाद सवालिया निशान खड़े होते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत लॉटरी प्रक्रिया से चयनित जिले के यात्रियों सहित उदयपुर संभाग के यात्री जगन्नाथपुरी के लिए ट्रेन से मंगलवार दोपहर रवाना हुए। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर देवस्थान विभाग द्वारा जांच और टिकट वितरण करते हुए यात्रियों को ट्रेन में बिठाया गया। जानकारी के अनुसार जगन्नाथपुरी के लिए अजमेर से विशेष ट्रेन से अजमेर उदयपुर और कोटा संभाग के यात्रियों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत यात्रा करवाई जा रही है। इसके लिए अजमेर से ट्रेन रवाना होकर उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों के यात्रियों के लिए चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्टेशन पर पहुंची। यहां से 269 यात्री ट्रेन में सवार हुए। जानकारी देते हुए देवस्थान विभाग के उदयपुर से नियुक्त प्रभारी नितिन नागर ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्टेशन पर उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और ऋषभदेव सहित विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों को बुलाया गया, जिनके लिए टिकट वितरण, अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था के पश्चात उन्हें ट्रेन में बिठाया गया। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ जिले से मेडिकल टीम और विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए कार्मिकों ने सहयोग दिया। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस यात्रा के तहत चित्तौड़गढ़ से यात्रियों को भोजन करवाने के पश्चात ट्रेन में बिठाया गया और ये यात्रा जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुई है। इस दौरान ट्रेन में यात्रियों के भोजन और नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। साथ ही चिकित्सकों की टीम भी अजमेर से ट्रेन में रवाना हुई है, जो यात्रा के दौरान ट्रेन में साथ चलेगी और किसी भी आवश्यकता होने पर यात्रियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसी के साथ अनुरक्षण और कार्मिकों को तैनात किया गया है, जिससे कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। वही ट्रेन में जगन्नाथपुरी के लिए यात्रा करने पहुंचे वरिष्ठ नागरिक नंद कुमार ने बताया कि देवस्थान विभाग द्वारा
अच्छी व्यवस्था की गई है। ये हमारी जा रही है, जगन्नाथपुरी जा रही है और ये ट्रेन अजमेर से रवाना होके चंदेरिया से भी हमारे पूरे उदयपुर संभाग, जिसमें हमारे उदयपुर कार्यालय से संबंधित उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और सलूमगढ़ जिले के यात्री जा रहे हैं। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के ऋषभदेव जो अंडर में आता है वो यात्री भी जा रहे हैं। यहाँ से 80 यात्री जा रहे हैं, तो 262 यात्री टोटल है जो हम उदयपुर संभाग के यहाँ यात्रियों को यहाँ से बिठा रहे हैं। ये अजमेर से चलकर ट्रेन कहाँ जाएगी? ये अजमेर से चलेगी, यहाँ से यात्री लेगी और यहाँ से फिर कोटा के यात्री भी लेगी और ये जगन्नाथपुरी जा रही है। किस तरह की व्यवस्था ट्रेन में यात्रियों को दी जाएगी? यात्रियों के लिए साहब ऐसा है कि यहाँ इनको सुबह नाश्ता दिया गया है और अभी ये बैठाने से पहले खाना दिया जाएगा इनको। उसके बाद ये कोटा में जाने के बाद कोटा से जब सवारी बैठ जाएगी, रात को इनको खाना, शाम की चाय और खाना ट्रेन में ही दिया जाएगा। और प्रतिदिन यही व्यवस्था रहती है, सुबह 5 बजे इनको चाय दी जाती है, उसके बाद 11 बजे नाश्ता दिया जाता है, 1:30 से 2 बजे इनको खाना दिया जाता है। चलती ट्रेन में सर्व होता है खाना, टिफिन सिस्टम नहीं है और फुल्ली एसी ट्रेन है ये। और शाम की चाय और रात का खाना और प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 या 3 बार पानी की बोतल दी जाती है। उसके अलावा सीजनल फ्रूट जो भी होता है वो दिया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो मेडिकल टीम अजमेर से साथ में आई है, इसमें एक डॉक्टर और 2 चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग कर्मी हैं, वो ट्रेन में साथ ही जाते हैं। इनके किसी प्रकार की कोई चिकित्सा की सुविधा, आवश्यक चिकित्सा सुविधा होती है वो दी जाती है। आवश्यक दवाइयाँ साथ लेके जा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था आपको किस तरह की व्यवस्था मिली? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, आना बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं। किसी तरह की रजिस्ट्रेशन को लेकर किसी परेशानी का सामना? कोई परेशानी नहीं सर, बहुत बढ़िया रहा। विभाग की व्यवस्था संतुष्टिप्रद है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, पूरी संतुष्ट है। बस अब ट्रेन आ जाए, उसमें बैठ के आराम से जाएगी, कोई दिक्कत। राजस्थान सरकार के 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र के दौरान सोमवार को सदन स्थगित होने के बाद विपक्षी विधायकों के द्वारा की गई अव्यवहारिक कार्यवाही के संबंध में पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी ने विपक्ष के बर्ताव पर व्यवस्था के प्रश्न पर मंगलवार को सदन में प्रतिक्रिया देते हुए इसे निंदनीय बताया। विधानसभा में विधायक कृपलानी ने सदन में कहा कि सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के पश्चात विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार की अव्यवहारिक कार्यवाही एवं अपशब्द बोले गए वो निंदनीय है। कृपलानी ने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि हम सदैव सदन में परंपराओं एवं मान्यताओं की बात करते हैं, लेकिन उसे निभा नहीं पा रहे हैं। सदन के अध्यक्ष के लिए हम सभी समान हैं। उसी प्रकार हमें भी सदन के अध्यक्ष का सदैव सम्मान करना चाहिए। विधायक कृपलानी ने कहा कि पिछले 35 वर्षों की राजनीति इतिहास में उन्होंने लोकसभा और विधानसभा की कार्यवाहियों को देखा है, लेकिन जैसा दृश्य सोमवार को देखने को मिला वो निंदनीय है तथा सदन में अव्यवहारिक कार्यवाही एवं अपशब्द बोलने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाह रहा था कि इस पूरी घटना का कल मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। जब हाउस आपने एडजॉर्न किया, जब यहाँ सब इकट्ठे हो रहे थे और जिस तरह की भाषाओं का यहाँ पर उपयोग किया गया, और मेरे साथ कई 2-4 लोग और खड़े थे, मैंने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कुछ सदस्य लगातार छोटी छोटी बात पे उत्तेजित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे डायस पे आ जाते हैं, कभी कहाँ आ जाते हैं। तो सदन स्थगित हो जाए, उसके बाद जब वेल में लोग बैठे हैं तो वहाँ पर कोई अपशब्द बोला जाता है, उसका भी कोई नियम कानून बनना चाहिए। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने की व्यवस्था इस सदन में होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा का सदस्य भी रहा हूँ, मुझे 35 साल हो गए, लेकिन 35 साल के इतिहास में पहली बार जो मैंने दृश्य कल देखा वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा हम सदन में हमने प्रतिवाद किया ना, मैंने विरोध भी किया, लेकिन मेरे तरफ भी इशारा करके उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 35 साल में मैंने कभी इस तरह का दृश्य नहीं देखा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम हमेशा परंपराओं की, सदन की मान्यताओं की बात करते हैं, लेकिन उसको निभा क्यों नहीं पा रहे, उस पर हमको विचार करना चाहिए। आसन का सम्मान होना चाहिए, सदन के अध्यक्ष का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हम सब आपके लिए समान हैं। लेकिन ये भी सही बात है कि टॉक होना चाहिए, आपस में बातचीत होना चाहिए, लेकिन बातचीत के पहले सारे सदस्य संतुष्ट होना चाहिए, वो माफ़ी मांगे, जो भी आप तय करोगे, तब जाके सदन का सम्मान गरिमापूर्ण रहेगा। इतना ही मुझे निवेदन करना है। छोटी सादड़ी उपखंड की धोलापानी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान
30 ग्राम अवैध MDMA जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया। जब्त किए गए ड्रग्स की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार धोलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल को रोका, जिसमें 2 लोग सवार थे। पुलिस को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर बाइक चालक मोहम्मद अरबाज उर्फ रेहान के कब्जे से 30 ग्राम अवैध MDMA बरामद हुआ। जब पुलिस ने उससे ड्रग्स के परिवहन का लाइसेंस मांगा तो वो प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अरबाज को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग को डिटेन किया गया। परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। धोलापानी थाने में मामला दर्ज कर जांच थानाधिकारी धमोतर को सौंपी गई है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है कि आरोपी ये ड्रग्स कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई करने वाला था। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान में पंचायती राज, शहरी निकाय एवं सहकारिता विभाग संबंधी जनप्रतिनिधियों के 3 संतान होने पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी के नियम को हटाने की मांग रखी। स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए विधायक आक्या ने सरकार से, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। विधायक आक्या ने ये मुद्दा उठाया कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों एवं सहकारिता विभाग में जो भी चुनाव होते हैं उसमें 2 संतान से अधिक होने पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। वही विधायक एवं सांसद तो 2 संतान से अधिक होने पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। विधायक आक्या ने मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग की है कि 2 संतान से अधिक होने पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी को हटाई जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज पर नगरपालिका में और सहकारिता में जब किसी के 3 बच्चे होते हैं तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, उसके पहले 4 लड़के हो, 5 लड़के हो, 10 लड़के हो, या तो MLA MP के भी तीसरी संतान वाला नियम लागू होना चाहिए। 10 किसके हैं भाई? और नाम तो मैं काउंट करूं, अच्छी बात नहीं है, पर माननीय अध्यक्ष महोदय और संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं। जिस प्रकार की जनसंख्या पूरे देश में कम पड़ रही है, या तो आप तीसरी संतान वाला मामला पंचायत राज में खत्म करें, नगर पालिका में खत्म करें, या सहकारिता में खत्म करें, या अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं तो MLA, विधायक और सांसद में भी आप लागू करवाएं। माननीय मंत्री महोदय, ये बहुत ही गंभीर मामला है। लंबे टाइम से अच्छे जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ पा रहे। काफी ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके तीसरी संतान होने की वजह से 2-2 लड़कियां हो गई और लड़के के इंतजार में 3-3, 4-4 लड़के हो गए जो चुनाव नहीं लड़ पाए। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इसको संशोधन करते हुए, इसको प्रस्ताव लेते हुए सरकार तीसरी संतान वाला मामला हटाते हुए आने वाला पंचायत राज चुनाव में तीसरी संतान वाला, जो 3 संतान हो, 4 संतान हो, 5 संतान हो, 6 संतान हो, 10 संतान हो, वो चुनाव पंचायत राज का भी लड़े, नगर पालिका के भी लड़े, सहकारिता के भी लड़े। ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में आना चाहिए। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी बैठे हैं। आप, ये बहुत गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले को आप लेते हुए एक प्रस्ताव आप लाएं। मदन जी दिलावर भी पंचायत राज मंत्री बैठे हैं, उन्होंने भी मेरे को कहा, मैंने इनसे मिला भी था पंचायत राज मंत्री से, उन्होंने कहा कि जो पंचायत राज में तीसरी संतान वाला मामला है, आने वाले पंचायत राज चुनाव में हटाएंगे, नगर पालिका चुनाव में हटाएंगे। जनसंख्या की बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि इस कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक बार सुने और सरकार को संज्ञान में लाएं कि आने वाले दिनों में इस तीसरी संतान वाला मामला जो है उसको हटाते हुए, या विधायक
अगली बार जो भी विधायक बनेगा उसके भी तीसरी संतान वाला मामला लागू होगा, जो लोकसभा में जाएगा उसके भी तीसरी संतान वाला मामला लागू होगा, या राज्यसभा में जाएगा उसके भी तीसरी संतान का मामला लागू होगा। या तो ये उन लागू करवाएं या पंचायत राज चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, कोऑपरेटिव चुनाव में भी तीसरी संतान वाला जो आपने राइडर लगा रखा है वो राइडर हटाएं। धन्यवाद। छोटी सादड़ी नगर के हरीश आंजना राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एसपीसी योजना से जुड़ी बालिकाओं ने विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ऐतिहासिक भ्रमण किया। इस यात्रा का उद्देश्य छात्राओं को राजस्थान की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना था। विद्यालय के प्राचार्य महेश पायक ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। एसपीसी प्रभारी विनोद खटीक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान छात्राओं ने कुंभा महल, मीरा मंदिर, संत रविदास सर्कल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कालिका माता मंदिर, सूरजपोल गेट, जौहर स्थल, व्यू पॉइंट, तोपखाना स्थल और गौमुख कुंड सहित कई महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया। दुर्ग पर गाइड मुकेश चावला ने छात्राओं को चित्रांगद मौर्य से लेकर बप्पा रावल, रावल रतन सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा विक्रमादित्य, कुंवर भोजराज, भक्तिमती मीराबाई, पन्नाधाय, वीरांगना मां कर्मावती, मां पद्मावती, सेनापति गोरा बादल, कल्ला राठौड़, जय मलपत्ता, वीर घोड़ा चेतक और हाथी राम प्रसाद जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों एवं उनकी वीरगाथाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका प्रियंका जैन, मोनिका जैन, सतीश साहू मौजूद रहे।